सो हेलो गाइस, रथिया ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज यूट्यूब पे अपनी पहला कुछ बोलना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोगों से। दोस्तों, ये कहना है कि जितने भी रेप केस हो रहे हैं लड़कियों के साथ, कहीं ना कहीं मतलब कि अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोग इस चीज़ के लिए खिलाफ़ जाएंगे। ये जो अभी चित्रकूट का कांड हुआ है, चित्रकूट का, उसमें नीट की छात्रा थी जिसके साथ ये बलात्कार का केस हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं, अब सच तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं लड़की भी जिम्मेदार थी, क्योंकि ना ही वो जाती ऐसी जगह पे, तो और ना ही उसके साथ ये हादसा होता। लड़कियां सेफ़ नहीं हैं क्योंकि लड़कियां अपने बारे में सोच नहीं पा रही हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। माँ बाप की बात तो आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं हैं दोस्तों। उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके खिलाफ़ जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके वो काम करवाएंगे। लेकिन अगर ज़रा सा भी माँ बाप की बात, पहले के बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पहले के बच्चे कितने माँ बाप की बात, उनको आंखों में डर बना होता था, वो बात मानते थे और अच्छा भी होता था, कभी बुरा नहीं होता था उनके साथ। और कम उम्र में शादी तो नहीं होती थी, एज के साथ ही होती थी, लेकिन वो लड़कियां अच्छे से सेफ़ रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अब देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो कमेंट्स में यही बोलूँगी दोस्तों कि जितना हो सके लड़कियां अपने माँ बाप के साथ रहें और उन्हीं की एरिया में, उन्हीं के आसपास अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें, ताकि वो सेफ़ रहें और वो अपना खुद के सेल्फ़ डिफेंस के लिए अपनी कुछ चीज़ें सीखें। आजकल की लड़कियों को आप मतलब हाई फाई चीज़ें देने से अच्छा है दोस्तों, आजकल के माँ बाप को, पेरेंट्स को मैं तो यही बोलूँगी कि आजकल के माँ बाप को अपने बच्चों को, लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस, ताइक्वांडो, ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित तो रहें। हम लोग अपने बच्चों को छोटे से ही सिखाते हैं, बेटा गुड हैबिट, बैड हैबिट, तो ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। और रही बात सरकार क्या कर रही है, तो सरकार तो सबका फ़ायदा है दोस्तों। मैं न मोदी जी के ख़िलाफ़ जाऊँगी, ना ही किसी कांग्रेस के ख़िलाफ़, लेकिन हाँ, अंधे हो करके अगर आप किसी को वोट करेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आप खुद सरकार बनाइए। नई नई सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी, ये सब कौन क्या कर रहा है। देखिए, ये दोस्तों कलयुग है, कलयुग में कोई किसी का नहीं है, सबके अपने फ़ायदे हैं। क्या नेताओं को अपने फ़ायदे नहीं रहते हैं? ये जो बम ब्लास्ट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब नेताओं की ही अपनी कुछ वो रहती है, ये सब उन्हीं की चाल है। इसीलिए नहीं बम ब्लास्ट होगा तो लोग कैसे अपनी सिंपैथी गेन करेंगे, जनता कैसे सिंपैथी गेन करवाएगी, बहुत चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ समझना है दोस्तों आप लोगों को। अगर दोस्तों मेरे कमेंट्स आपको ख़राब लग रहे हैं तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं बस यही कहूँगी, बेटियां अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ने लिखने भी जाएं तो उन्हें ये सिर्फ लक्ष्य पता रहे कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या करने के लिए भेजा है। दोस्तों, हमें पढ़ने के लिए भेजा है तो हम पढ़ें। देखिए, मतलब सबकी अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव वो होती है। जब लड़कियां जवान होती है तो उनके होते हैं, ये मानते हैं, ये बात, ये सब चीज़ मेडिकल में माना गया है। लेकिन फिर भी वो सोच समझ कर, और हर माँ को अपनी बच्चों के साथ कभी भी टॉर्चर करके या उसे मार पीट के कभी भी नहीं रखना चाहिए। उन्हें अच्छे से रखना चाहिए कि वो हर चीज़ माँ बाप से बता सकें। अगर आप उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे तो उससे बच्चे ढीठ बनते हैं। और इसलिए मैं आपको यही कहूँगी दोस्तों, बच्चों को कभी डांटिए नहीं, उनके पास बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड, जितना आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे आपको समझेंगे। बस मुझे यही कहना है दोस्तों। और जितनी भी ये सब रेप केस, ये सब बलात्कार हो रहे हैं, सरकार से मेरी यही अपील है कि रेपिस्ट को ऑन द स्पॉट आप वही सज़ा दीजिए। क्योंकि आप फांसी की सज़ा सुनाएंगे, उससे जो रेप किया उनके भी घर वालों को कष्ट होगा। ऑन द स्पॉट कर देंगे तो उतना नहीं होगा। और उन्हें समझाएं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को डर बने, ताकि ऐसा कोई कार्य ना करें। जय श्री राम दोस्तों।